हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5C और एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 कह रहा है यहाँ पर द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द nth टर्म एंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। अब देखो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म हमें गिवन है और बस यहाँ पर पूछा गया nth टर्म और 20 टर्म यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछ लिया। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा। जब कभी भी क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म दिया गया हो और nth टर्म क्वेश्चन पूछा करे तो हमेशा फॉर्मूला लगा देना Tn इक्वल्स टू Sn-1, ठीक है। अब कहोगे कि ये Sn तो हमें पता है मगर Sn-1 नहीं पता, तो इसको कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर ना इसको फाइंड करना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ लिखा हमने Sn-1। देखो Sn गिवन है, यहाँ पर जहाँ पर n दिख रहा है वहाँ पर बस n-1 कर देना, तो Sn-1 भी मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा 5, n यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पर n-1 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा, डिवाइड में आ गया 2, यहाँ पर प्लस कर दिया 3 और n की जगह पे हमने फिर से कर दिया n-1 और डिवाइड में आ गया हमारे पास यहाँ पर 2। गॉट इट। अब सिंपल सा हमें यहाँ पर ले लेना है एलसीएम। एलसीएम चलो बाद में ले लेते हैं, पहले एक काम करते हैं। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला। तो यहाँ बनेगा 5, यहाँ पर होगा a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2n। गॉट इट। यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। गॉट इट। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर आ गया 2, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 5n स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 5, 5 2 हो गया 10n और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3n माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देखो 5n स्क्वायर ये यही रहेगा और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2, वो भी प्लस का 2। और यहाँ पर है हमारे पास माइनस 10n है और यहाँ पर 3n है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 7n। यहाँ पर हो गया हमारे पास डिवाइड में 2 और ये हो गया Sn-1 मिल गया। अब देखो Sn-1 हमें जो मिला है ना, इसको उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं Tn इक्वल्स टू Sn-1 कर दिया। अब यहाँ पर हमने लिखा Tn इक्वल्स टू जो Sn है, Sn हमें गिवन है 5n स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर प्लस 3n/2 हमने कर दिया, डिवाइड में आ गया। यहाँ पर Sn-1 है ना, Sn-1 हमने ये फाइंड किया था ना, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 5n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7n बाई हमने कर दिया यहाँ पर 2। गॉट इट। ये अब सिंपल सा क्या करते हैं कि इसका हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। अगर हम लोग इसका एलसीएम पूरा एक ही साथ ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा 5n स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हमने कर दिया 3n माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5n स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7n हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है 5n स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल, यहाँ पर 3n है और यहाँ पर 7n है तो ये हो जाएगा 10n हो जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 3n हो गया, यहाँ पर माइनस 2 है, माइनस 2 कर दिया बाई 2। अब इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5n माइनस 1, यहाँ पर हो गया बाई 2, 2 से हमारा 2 कैंसिल। तो यहाँ पर देखो हमें nth टर्म जो है वो मिल चुका है जो कि है 5n-1। ये है हमारे पास nth टर्म, ठीक है। यही क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए कहा था, हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन ने एक चीज़ और पूछी थी, 20 टर्म बताओ, ठीक है। तो 20 टर्म जब भी क्वेश्चन पूछे 20 बोले, 25 बोले, 200 बोले तो बस सिंपल से क्या करो, जो nth टर्म आया है उसकी जगह पे n की जगह पे वो टर्म लिख दो जो क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है 20 तो n की जगह पे 20 किया, 5 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 20 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 100 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 99। तो ये हो गया 20 टर्म हो जाएगा हमारे पास 99 और यहाँ पर क्वेश्चन हो गया हमारे पास सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो इतना ही सिंपल था और इतना ही सिंपल इसी का दूसरा पार्ट भी है जो कि हम लोग इसे देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट में कहा गया है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की वैल्यू बदल दी गई। फाइंड द nth टर्म एंड द 25th टर्म।
अब nth टर्म पूछ लिया गया और 25th टर्म यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे ये अलग किया ना, बिल्कुल इसी का कॉपी है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म गिवन है। तो सम ऑफ n टर्म, एक मिनट देख लेते हैं क्या गिवन था हमारे पास। वो गिवन है 3n²/2, ठीक है, और प्लस 5n/2। देखो क्वेश्चन करने का तरीका भी सेम है, बस यहाँ पर 5 की जगह 3 कर दिया, 3 की जगह 5 कर दिया, वही चीज़ है, बिल्कुल आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया कि जब भी सम ऑफ n टर्म गिवन हो और हमेशा पूछे कि nth टर्म पूछ रहा, तो हमेशा nth टर्म निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Sn माइनस s माइनस 1, ठीक है, ये करना है। अब देखो यहाँ पर Sn पता है, Sn माइनस 1 नहीं पता है, तो इसको हम लोग निकालेंगे कुछ ऐसे, n माइनस 1 किया और इक्वल्स टू किया 3, n की जगह में हमने कर दिया n माइनस 1 और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर, और डिवाइड में हो गया हमारे पास 2 प्लस 5, n की जगह में कर दिया n माइनस 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास डिवाइड में 2। गॉट इट। अब सिंपल सा यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर फिर से दिखेगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में हो गया हमारे पास 2, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ पर 5 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 5n माइनस यहाँ पर हो गया 5/2 कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 3n² और यहाँ पर हो गया प्लस 3 माइनस हो जाएगा 3 2 6n और यहाँ पर प्लस 5n और यहाँ पर माइनस 5 हो गया हमारे पास। गॉट इट। अब यहाँ पर हमारे पास है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3n² जो लिखा है ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर माइनस 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस 6n है, और यहाँ पर हमारे पास है 5n। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस n आ जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। तो ये क्या आ गया, ये हो गया Sn माइनस हमें 1 मिल गया। अब Sn माइनस 1 हमें मिल गया है ना, तो इसको क्या करेंगे, उठाएंगे और इस फॉर्मूले में जो हमने अभी लगाया है इसमें कर देंगे पुट। तो देखो क्या आने वाला है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1 कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमारे पास Sn गिवन है जो कि है 3n² और डिवाइड में 2 प्लस 5n/ यहाँ पर कर दिया 2, यहाँ पर कर दिया हमने माइनस, और Sn माइनस 1 है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3n² और माइनस 2 माइनस n/ यहाँ पर हमने कर दिया 2। गॉट इट। अब सिंपल सा हमें क्या करना है कि यहाँ पर ले लेना है हमें एलसीएम। तो यहाँ पर 2 हमने एलसीएम ले लिया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3n² और प्लस 5n आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3n², माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पर n। अब यहाँ पर 3n² से 3n² कैंसिल। अब यहाँ पर है 5n प्लस का, ये भी n प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 6n, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। गॉट इट, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देख लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, तो यहाँ पर हो गया 3n और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 1, डिवाइड में है 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर nth टर्म जो हमें मिला है वो मिल गया है 3n प्लस यहाँ पर मिल गया हमें 1। तो ये क्या हो गया, हमारा nth टर्म हमें यहाँ पर मिल गया, क्या 3n प्लस 1 हमें यहाँ पर मिल गया, है ना, कितना सिंपल। अब nth टर्म हमने फाइंड कर लिया है, और आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने कहा था फाइंड करो 25th टर्म। अब 25th बोले या फिर 250 टर्म बोले तो हमें अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि nth टर्म में n की जगह में वो टर्म लिख दो जो क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर 25th टर्म की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे t, n की जगह में कर दिया 25 इक्वल्स टू कर दिया 3 इंटू हमने कर दिया 25 और यहाँ कर दिया प्लस 1, और देखो यहाँ पर हो जाएगा 75 और यहाँ पर हो गया प्लस 1 इक्वल्स टू 76। तो यहाँ पर 76 हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 पूरा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। सो अब करेंगे क्वेश्चन 7, और जो क्वेश्चन 7 है ना, ये 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड में आया है, एक बार 17 में और एक बार 19 में आया, आगे भी आ सकता है भाई, बहुत अच्छे से करना, और अच्छा भी क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट nm टर्म।
अब यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट nm टर्म हमें फाइंड करना है और यहाँ पर कुछ भी हमें पता नहीं, बस बोल दिया गया nth टर्म ये है और nth टर्म ये है और भैया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालो। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 है ना, इसमें हमें दो चीज़ गिवन है, एक mth टर्म और दूसरा nth टर्म, ठीक है। और कहा गया है कि फाइंड करो सम ऑफ nm टर्म। देखो सम ऑफ nm टर्म जब हम फाइंड कर पाएंगे तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें पता होगा a और d क्या है। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं a और d बताया गया, कहीं भी इसका जिक्र है नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a को फाइंड करेंगे, फिर फाइंड करेंगे हम लोग d को, ठीक है। या फिर पहले बोलो d को करेंगे फिर बोलो a के करेंगे, किसी भी एक को पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, उसी से हम लोग ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है tm मतलब mth टर्म, तो यहाँ पर हमने लिख दिया mth टर्म। तो यहाँ पर mth टर्म हमें गिवन है 1/2। तो mth टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a प्लस m प्लस वन इंटू डी, सॉरी m-1 होता है यहाँ पर, m-1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n। अब कहोगे ये क्या कर दिया, तो भाई बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। nth टर्म का फॉर्मूला पता है ना, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला ना, समझ गए। तो यहाँ पर बात हो रही m टर्म की, किसकी, m। तो n की जगह पे हमने m कर दिया बस, और क्या किया, कुछ नहीं किया। और क्वेश्चन ने बताया था ना कि इसकी जो वैल्यू वो n1/n है, इसको बोल देंगे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, समझ गए। अब इसी तरह हम लोग nth टर्म को निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास d इक्वल्स टू है 1/m, ठीक है, 1/m था। अब इसको हम लोग बोल देंगे ये है हमारा दूसरा इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे क्या करना है उसको देखो। अब हम लोग पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, गॉट इट। अब देखो हमारे पास सेकंड क्या है, हमारे पास सेकंड है ये वाली इक्वेशन और फर्स्ट है ये वाली इक्वेशन, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे उसको देखो, पहले सेकंड इक्वेशन हम लिख देते हैं, ये है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू है d, माइनस लगा दिया और यहाँ पर इसमें हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस m-1 और कर दिया इंटू हमने d, गॉट इट, इक्वल्स टू 1/, फर्स्ट, हाँ तो यहाँ पर एक सेकेंड, हमें यहाँ पर m है और यहाँ पर n करना है, ठीक है, ये n है, गॉट इट, इसको n कर दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/n माइनस 1/m कर दिया, गॉट इट। अब यहाँ पर माइनस, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी माइनस a माइनस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू हो गया nm इक्वल्स टू m माइनस n हो गया, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, माइनस से मतलब a से a कैंसिल कर देना, यहाँ पर सिंपल सा बचेगा हमारे पास m और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1, फिर यहाँ पर है हमारे पास d माइनस n-1 और यहाँ पर हो जाएगा d। अब इस पूरे में से हम लोग क्या करने वाले हैं, d को कॉमन लेने वाले हैं, तो ये हो गया m माइनस n/nm। इस पूरे से हम लोग d को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m-1 और यहाँ पर हो जाएगा n, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा +1। अब कहोगे +1 कैसे आया, देखो ब्रैकेट हटेगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गॉट इट, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया m-1/nm। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास d, ये हो गया m-n इक्वल्स टू m, ये हो गया -n/nm। इससे हमारा ये कैंसिल, तो यहाँ पर d इक्वल्स टू हमें यहाँ पर मिल गया है 1/nm, गॉट इट। तो हमने यहाँ पर d फाइंड कर लिया। अब हमें क्या ज़रूरत है, अब किसकी ज़रूरत है बताओ, अब हमें ज़रूरत है a की। तो a फाइंड करने के लिए क्या करो, इस d को उठाओ किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। पहले में करना पहले में करो, दूसरे में करना है तो दूसरे में करो। तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहले में पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कर देंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग थर्ड कहाँ है, इसको थर्ड बोलो क्या, हाँ बोल देते हैं, थर्ड इन
फर्स्ट। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है हमारे पास a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और d की जगह हमें क्या पुट करना, 1/nm, और इक्वल्स टू है हमारे पास 1/n है। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इसको उठा के यहाँ पर ले जाना है। तो ये a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/n, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस m माइनस 1/nm हो गया। अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास nm, और यहाँ पर हो गया हमारे पास m माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m माइनस 1। तो m से हमारा m कैंसिल, तो यहाँ पर a हमें क्या मिल गया, a मिल गया हमें -1/nm। अब देखो हमें a भी मिल गया, हमने d भी फाइंड कर लिया है और a भी फाइंड कर लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें सम ऑफ nm निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सम ऑफ nm टर्म निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसमें a और d की वैल्यू पुट कर देनी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर हमने लिखा सम ऑफ फर्स्ट nm टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट nm टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास s nm इक्वल्स टू nm/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू a की जगह पे हमने कर दिया 1/nm हो गया, प्लस कर दिया, और यहाँ पर हो गया nm माइनस 1 और इंटू डी की जगह में हमने कर दिया 1/nm कर दिया। गॉट इट। अब इसको बस सिंपल से सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कर दिया हमने nm/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2nm, यहाँ पर हो गया प्लस, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1। ठीक है, nm माइनस 1/nm, और फिर इसको हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने nm/2। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 2nm प्लस nm/nm माइनस 1/nm कर दिया। ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास nm/2, और ये हो गया हमारे पास 2nm, और यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1/nm हो गया। गॉट इट। अब इसको देखो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करेंगे, nm/2। अब यहाँ पर 2nm है और यहाँ पर 1nm है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/nm आ गया, और यहाँ पर हो गया प्लस 1 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास nm/2, यहाँ पर कर देंगे इनटू, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस nm/nm, इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस nm/2 हो गया। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सलूशन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से देखना, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक एक स्टेप बताएंगे तो भैया टाइम तो ज़रूर लगेगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी एडेड टू गेट सम 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के कितने टर्म्स ऐड करेंगे कि हमें मिल जाए 0। ये क्वेश्चन पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे क्वेश्चन नंबर 9 भी है, और मे भी क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसा ही होगा, थोड़ा सा चेंज है, बट ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे समझना, तो 9 खुद से कर लोगे। तो यहाँ पर देखो गिवन क्या है हमारे पास। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें हमें जो एपी दी गई है वो है 21, 18 और यहाँ पर दे दिया गया 15। अब इसमें से बताओ फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 21 जो सबसे पहले होता है, और जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 21 करोगे तो -3 आ जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है जो सम आएगा वो आएगा 0, तो इसका मतलब जो हो गया सम यहाँ पर 0। भैया जी यहाँ पर सम की बात की गई है ना, कहा गया कि टर्म का सम करेंगे तो इतना होगा उतना होगा, ये सब कहा गया ना। जब भी सम की बात की जाए तो हमेशा फॉर्मूला लगाना है SN इक्वल्स टू n/2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू हमने कर दिया d, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमें सिंपल सा a और d की वैल्यूज़ में पुट कर देनी है और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ऐसा हमें पता है कि 0 है, यहाँ पर n/2 कर दिया, और यहाँ पर हो गया 2 इंटू a मतलब यहाँ पर 21, और यहाँ कर दिया प्लस n माइनस हमने कर दिया 1 और इंटू d की जगह पे -3। ठीक है, -3 हमारा मल्टीप्लाई में है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर बचेगा सिर्फ n।
ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 0 मतलब 0। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 42 और यहाँ पर आ जाएगा -3n और यहाँ पर हो जाएगा माइनस +3 और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा n, यहाँ पर आ जाएगा 45 -3n। गॉट इट, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया 3n और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45 तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर n। यहाँ पर क्या 15 माइनस हमें यहाँ मिल गया है n। गॉट इट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर 3n है इसको उठाएंगे 0 के इस तरफ भेज देंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 15 माइनस n। अब यहाँ पर माइनस का n है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये क्या होगा माइनस से प्लस हो जाएगा तो n इक्वल्स टू यहाँ मिल जाएगा हमें 15। तो 15 हमें यहाँ पर टर्म मिल गए हैं, जो ऐड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएंगे। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 है ना, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। तो ये बोल है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, देखो ये एपी दे दी गई, मस्ट बी टेकन सो डेट देयर सम इज दिस। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग एपी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एपी दी गई है हमें, 9 की एपी है, एपी इज, यहाँ पर एपी हमें दे दिया गया 9 का, क्या है 9 17 25, यहाँ कर दिया 9, ये हो गया हमारे पास 17 और यहाँ पर कर दिया हमने 25, ठीक है। तो ये हो गया डैश। गॉट इट। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, अब इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है भैया 9 है। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है 17 माइनस 9 कर दोगे तो यहाँ मिल जाएगा 8। गॉट इट। अब यहाँ पर सम की बात की तो फॉर्मूला हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर सम कितना है भैया, सम है यहाँ पर 636 है, ठीक है 636। अब यहाँ पर सम की बात की तो सम का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर n/2, ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू यहाँ पर हो गया d। गॉट इट। अब यहाँ पर ना इस फॉर्मूले में a और d की वैल्यू हम लोग सिंपल सा पुट कर देते हैं। ऐसा हमें पता है कितना है 636 है, इक्वल्स टू n बाई हमने यहाँ पर 2 कर दिया और यहाँ लिखा 2 इंटू a मतलब 9 प्लस n-1 और इंटू d मतलब हो जाएगा यहाँ पर 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर 2 है इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 2 12 और 2 3 6 7 और 2 6 12 1 2 7 2, ठीक है। और यहाँ पर 9 2 यहाँ पर n रहेगा, n को ऐसे रहते हैं, 9 2 हो जाएगा यहाँ पर 18 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 8n माइनस 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 2 7 2 इक्वल्स टू n और इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 8n आ गया। गॉट इट। अब n का हम लोग कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10n और यहाँ पर होगा प्लस 8n स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 1272। अब यहाँ पर देखो पहले हम लिख देंगे 8n स्क्वायर प्लस, अब जब हम लोग इधर लाएंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 1272 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो और बताओ कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सोचो, इसको हम लोग सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो है फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके। तो देखो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास पेज ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो देखो इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, चेक करो। यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ पर ना हम लोग पहले तो देख सकते हैं कि इसमें से हम लोग पूरे में से हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा फैक्टर करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं किसको, 2 को ले सकते हैं, क्योंकि 2 सभी से डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5n हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 636, फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। अब हमें क्या करना है, 2 ये मल्टीप्लाई में इधर फेंक देंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में और ये 0 हो जाएगा। बचेगा सिर्फ हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n और यहाँ पर हो गया माइनस 636 हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। गॉट इट। अब इसके फैक्टर निकालने, तो फैक्टर का रूल पता है क्या होता है कि भैया इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर जो नंबर आता है उसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करते हैं कि जब उसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाए
ठीक है, मतलब ऐसे दो फैक्टर निकालते हैं कि जब उन दो फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फिर से ये मिल जाए, और फिर जब उनका सम करें तो हमें मिल जाए प्लस का 5। ठीक है, तो वो दो फैक्टर हमारे क्या होंगे वो देखो, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, आपको फैक्टर करना तो आता ही होगा, पूरे फैक्टर चैप्टर में हमने यही 100-150 क्वेश्चन लगाए हुए हैं। यहाँ पर हो गया 4n² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 5n है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -48n और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 53n -636 इक्वल्स टू कर दिया 0। अब इसमें से हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 4n कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर n माइनस आ जाएगा यहाँ पर 24। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 53 को कॉमन लेंगे, 53 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर n माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, अरे यार 12 आएगा यहाँ पर, 24 कहाँ से आ गया, यहाँ पर आएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें भी आएगा हमारे पास 12 इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 12 है, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा हमारे पास 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो देखो यहाँ पर n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 किया, और यहाँ कर दिया हमने 4n प्लस 53 इक्वल्स टू कर दिया 0 के, और यहाँ पर देखो 53 हमारा प्लस का इधर जाएगा तो -53 हो गया, और डिवाइड में आ जाएगा 4। देखो ये माइनस का है, इस वजह से हम लोग ये नहीं लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा n है ये माइनस का इधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो n हो जाएगा हमारे पास 12, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिख दिया हमने नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू कितने हो गए, 12 हो गए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 है ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693, एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ने कहा हुआ है कि जो एपी है ना, एपी की कितने टर्म का सम करेंगे कि जो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 693। समझ में आ गया, 10 टर्म का सम करने में इतना मिलेगा, कि 20 टर्म का सम करने में इतना मिलेगा, कि 50 टर्म का सम करने में इतना मिलेगा, ये हमें बताना है। और कहा गया एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एपी दी गई है ये, ठीक है। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, इस एपी का फर्स्ट टर्म है 63, तो हम लोग बोल देंगे a इक्वल्स टू है 63। अब इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, -3 है, और इसमें जो सम दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 693 दिया गया है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर सम की बात किया जा रहा है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो SN इक्वल्स टू होता है n/2, और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास d। गॉट इट। अब हमें यहाँ पर a भी पता है, d भी पता है, बस सिंपल सा इसमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो सम हमें कितना पता है, 693 इक्वल्स टू हमने कर दिया n/2 कर दिया। अब यहाँ पर 2 इंटू ए मतलब क्या है, 63 है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 63 प्लस n-1 हमने कर दिया, और यहाँ पर d की जगह पे हमने कर दिया -3। गॉट इट। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया n/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 126, और यहाँ पर आ जाएगा -3n, और यहाँ पर -3 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी लिख देते हैं 693, और ये हो गया हमारे पास 693। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे तो n/2, और ये हो जाएगा 129 -3n। गॉट इट। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3n/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 4 = 12, 3 3 = 9, माइनस यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास पहले से है 693 पहले से। अब यहाँ पर 2 देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यह हो जाएगा 693 इंटू हमने कर दिया 2, और यहाँ पर 3n हमारे पास किस में है, यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा n, और यहाँ पर हो गया 43 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास n। 3 से ये कैंसिल, 3 2 = 6, 3 3 = 9, और 3 1 = 3। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू n, यहाँ पर आ गया हमारे पास 43
माइनस n हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सा n का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 463 हमने लिखा, सॉरी 62 लिखा, n के अंदर मल्टीप्लाई तो 43n माइनस n स्क्वायर आ गया। गॉट इट, ये आ गया हमारे पास। अब हमें सिंपल सा क्या करना है कि इसको उठाना है, इक्वल के इस साइड ले आना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 43n, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 462 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस कर दिया 21n और यहाँ पर माइनस 22n प्लस 462 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 0। अब इसमें से हम लोग n को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 21, और इसमें से हम लोग यहाँ पर माइनस रहेगा, इसमें से हम लोग 22 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n, और यहाँ पर देखो माइनस भी हमने कॉमन ले रखा तो यहाँ पर माइनस 21 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास n माइनस 21 और दूसरे में हो जाएगा हमारे पास n माइनस 22 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं, यहाँ लिखेंगे n इक्वल्स टू 21 इक्वल्स टू यहाँ लिखा n माइनस 21 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा n माइनस 22 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब यहाँ पर ना देखो ये माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा, ये भी प्लस का। तो यहाँ पर ना हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, यहाँ पर कहा था एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि ये 2 आंसर कैसे आ रहा है। इसका देखो मतलब क्या हो रहा है कि शुरुआत के 21 टर्म को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 693। ठीक है, अब इसका भी मतलब क्या हो रहा है कि शुरुआत के 22 टर्म को ऐड करेंगे तो भी हमें मिलेगा 693। अब ये कैसे पॉसिबल है कि 21 टर्म को भी ऐड करने में वही मिल रहा है और 22 टर्म को भी ऐड करने में भी वही मिल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये हमें एक्सप्लेन करके बताना है। एक्सप्लेन द डबल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात को समझो, मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारे पास नंबर AP है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ले लिया हमने 1, यहाँ पर हमने कर दिया 2, यहाँ पर हमने कर दिया 3, यहाँ पर कर दिया 4। ठीक है, हमारे पास AP में इतने टर्म है। यहाँ पर 4 टर्म का हमने सम किया तो ये कितना हो गया, 3 3 6 और 6 4 10 हो गया। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हमने एक टर्म और ऐड कर दिया और वो हो गया, मान लो हमारे पास यहाँ पर 0 है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास 0 है। वैसे ये AP अभी तक थी, मगर 0 लग गया तो AP नहीं है। ये एक एग्जाम्पल के लिए हमने लेके बताया, तो इसको बिल्कुल AP समझ के मत बैठना, सिर्फ समझने के लिए ये कैसे हो रहा है वो हम समझा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक जो अगला टर्म आया वो हमारा 0 आ गया, तो अब इनको फिर से ऐड करो तो यहाँ पर क्या होगा 1 + 2, यहाँ पर सबको हमने ऐड किया तो कितना हो गया 2 + 1 3, 3 3 + 6, 6 + 4 10। तो यहाँ पर फिर से क्या आ गया, हमारे पास 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा 22 टर्म है ना वो क्या है, 0 है। क्या है हमारे पास, 0 है। 22 हमारा टर्म 0 है। इस वजह से हमारे ये दोनों आंसर, मतलब इन दोनों टर्म को ऐड करने में सेम आंसर हमारा आ रहा है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इज 0। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक के ही क्वेश्चन करने वाले थे और हो गया। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।